एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो ये तो बनना चाहिए था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया है 1+4x² और dx। तो मैंने आपको कहा था कि x² का कॉफिशिएंट हमेशा तो अगर x² का कॉफिशिएंट हम 1 चाहते हैं तो पहले 4 कॉमन लेंगे और जो 4 हम यहाँ से वो रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे वो रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा और उसके बाद इधर आ जाएगा dx और यहाँ पर क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया तो ये 1/4 हो जाएगा और प्लस में x²। उसके बाद ये 1/2 रहेगा और ये dx रहेगा और इसको फिर x² + 1/2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, अंडर रूट में x² + a² का जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसका डाउट है। सर यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, अब आंसर अलग आ रहा है। वो तो उसने सिंप्लीफाई किया होगा, उस वजह से आंसर अलग आता है। आप उसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तभी आपका ये आंसर आएगा। जो भी आंसर पीछे दिया हुआ है वो आपका तभी आएगा जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो हाफ आगे रहेगा और इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला आपका चेक करिए क्या फॉर्मूला है इसका। अंडर रूट में a² + x², तो उसमें लॉग आ जाएगा पहले, फिर मॉडुलस का साइन आएगा, फिर x का काम तो x ही कर रहा है और प्लस के बाद फिर अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पर a² + x², यानी कि x² + 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस c। उसके बाद ये लॉग रहेगा, अब ये x ही रहेगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस ये यही बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा x² + 1/4 + c। उसके बाद इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x नहीं आएगा, 2x आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप इधर एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 4x² + 1/2, क्योंकि 4 का जो एलसीएम लिया था हमने रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और प्लस c। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4x² + 1/2। तो उसके बाद उसने क्या किया होगा कि ये जो 2 है यहाँ से ये भी रिमूव कर दिया होगा, तो उसके लिए उसने वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। जैसे उसने क्या किया कि इसको हाफ को ऐसे ही रखा और इसके 2 पार्ट बना दिए होंगे। इसको आप ऐसे लिख देंगे 2x प्लस अंडर रूट में 4x² + 1 का मॉडुलस और माइनस में आ जाएगा log 2, क्योंकि यहाँ पे log a/b का फॉर्मूला लगा दिया उसने। उसके बाद इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा हाफ log 2x प्लस अंडर रूट में 4x² + 1 और माइनस में हाफ log 2 अलग हो जाएगा। और ये जो माइनस का हाफ log 2 आपने अलग किया है ना, तो ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी उसने कांस्टेंट बना के नया कांस्टेंट बना लो, c1 चाहे बना लो या कैपिटल C लिख दो। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी आपकी यहाँ से हट जाएगी पूरा। तो इसी वजह से उसने आपको वो आंसर दिया होगा। तो अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका वो जो आंसर मैच हो जाएगा पीछे, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? जिन बच्चों का आंसर मैच नहीं हो रहा था वो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आंसर मैच होगा फिर इसका। और ये जो लास्ट में हमारा माइनस हाफ log 2 आ रहा है ना, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएंगे फिर। ठीक है, कर लेना इसको, अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने कैसे किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो उसमें आपको ऊपर दिया हुआ है 3x न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में दिया है 1 + 2x की पावर 4। तो पहले मैंने बताया था ये जो x का कॉफिशिएंट है 1 ही होना चाहिए, तो आप पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लो और ये 3x हो जाएगा। उसके बाद चाहें तो ये 3 को भी आप बाहर रख दीजिए
और उसके बाद जो अंदर वैल्यू बची है वो ये बची है। अब मैंने कहा था नीचे हमारा स्क्वायर होता है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसमें नीचे स्क्वायर होता है, तो वो लाने के लिए आपको इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तभी तो नीचे स्क्वायर आएगा। और अब ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो फिर हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है। फिर ये बन जाएगा 2x dx बराबर dt, और यहाँ पे फिर हम x dx किलो निकाल लेंगे खाली। सर वो हाफ होगा। हाँ ये हाफ हो जाएगा। बस इसके बाद तो बना लो, इसमें क्या दिक्कत है। अब ये तुम्हारा 3/2 रहेगा, ऊपर तुम्हारा dt/2 आएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह पे टी आ जाएगा तो वो टी स्क्वायर बन जाएगा, और 1/2 है उसको आप 1/√2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसके बाद तो फॉर्मूला लगा ही लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बनेगा। मैंने बताया नहीं था आपको कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको सुपर 6 का फॉर्मूला दिखाई देगा, आपको हो सकता है कि उसको रिड्यूस करना पड़े। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूशन करके आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी वो उसके साथ जो आंसर है वो आपका मैच होगा। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऊपर दिया x-1 और नीचे जो वैल्यू दी है वो x² -1 dx है। तो इसके हम 2 पार्ट बना लेंगे यहाँ पे। वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन अब इसको अगर आप चाहें तो इसके पहले 2 पार्ट बना लीजिए। तो एक हिस्से में तो आप लिख लो x के नीचे अंडर रूट में x² -1 dx, और एक ये पार्ट अलग कर दो इसका, ये वाला। तो इधर वाला पार्ट तो सीधा सुपर 6 में आ गया, देख सकते हैं आप, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला होता है x² -a² का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। और जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें आप नीचे वाले को टी लेट कर लो, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, तो उसके लिए आप इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पहले, क्योंकि जो रूट के अंदर वैल्यू है उसका कंप्लीट डेरिवेटिव 2x आएगा, और इधर तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो सीधा फॉर्मूला बन रहा है ना, अंडर रूट में x² -a²। ए का काम आपके लिए यहाँ पे 1 करेगा, और ये वाला इसका मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है सीधा आप जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, f' अपॉन में अंडर रूट में f(x). तो इसका फॉर्मूला मैंने आंसर बताया था रूट f(x) होता है, क्योंकि अगर रूट वाले का डेरिवेटिव सीधा ऊपर बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पर x² -1 का डेरिवेटिव सीधा ऊपर बैठा हुआ है 2x, तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में f(x), और f(x) का काम आपके लिए करेगा x² -1, और इधर तो सुपर 6 का सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो रहा है जिसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 7 जिस बच्चे का डाउट है क्लियर हो गया? तो पहले आपको इसको स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करके इधर तो डेरिवेटिव बना लेना है ऊपर, और इधर वाले में सीधा सुपर 6 में आंसर आ जाएगा। और इस वाले में मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, जब हमने 7.2 एक्सरसाइज करी थी तो वहाँ मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, तो इसका डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसका भी डाउट है। उसके बाद मैंने आपको 8 भी दिया था, 9 भी दिया था, 10 भी दिया था, 11 भी दिया था। बताइए, इनमें कोई डाउट है किसी बच्चे का? 11 क्यों नहीं बन रहा मेरे भाई? 11 क्यों नहीं बन रहा है? पूरा समझा के गया हूँ लास्ट क्लास में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाना है इसको। एक ही तो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको ऐसा। जो स्टेप्स मैंने बताए थे वो लगाए थे आपने। पहले x² के कॉफिशिएंट को 1 बनाइए, फिर कॉफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करिए, फिर उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस करिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए, आ जाएगा आंसर। तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? जो मेथड सिखाया था वही तो लगाना है, कुछ अलग थोड़ी ना करना था। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहे हैं, ये तो आप लोगों से बनना चाहिए था। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? ऊपर dx आ जाएगा, और नीचे वैल्यू आपको दे रखी है 9x² प्लस का 6x प्लस का 5। तो पहले यहाँ से 9 कॉमन लेना था आपको, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 6/9 प्लस में 5/9। ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व कर लो। इसको लिख लो x², ये सॉल्व हो रहा है तो इसको 2/3 लिख लो।
अब x का कॉफिशिएंट क्या मिल रहा है, 2/3। 2/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/3 का स्क्वायर और माइनस का 1/3 का स्क्वायर, और प्लस का 5/9 तो साथ में है ही आपके, इधर आपका 1/9 ही रहेगा। अब ये तीनों फॉर्मूले में चले जाएंगे, ये तीनों फॉर्मूले बना रहे मिलकर ये तीन, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा आपका कॉफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो मैंने कहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इधर से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/9 और प्लस में 5/9 ये आ जाएगा। अब इसको दोबारा सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4/9 आ जाएगा। अब ये 1/9 रहेगा, ये dx रहेगा, और ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, और इसको आप 2/3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/9, उसमें आता है पहले 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है 2/3, फिर आएगा tan इनवर्स, x का काम कौन कर रहा है x प्लस 1/3, और इसकी जगह पे 2/3 और प्लस का c। अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/9 रहेगा, ये रेसिप्रोकल होकर 3/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x प्लस 1/3 आएगा, और ये 3/2 बन जाएगा। अब 3 से 3 काट दीजिए, यहाँ पे 3 से 9 काट दीजिए, नीचे 6 हो जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा 3x प्लस 1/2 प्लस c। क्या आंसर दिया होगा इसका पीछे बताइए, यही आंसर दिया होगा जो मैं लेकर आया हूँ, तो ये तो बनना चाहिए था ना भाई, यही तो करा के गया हूँ मैं लास्ट क्लास में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ भाई, जिसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो रहा है उसको, अब आपके सामने ही आंसर मैच किया भाई, जो बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर मैच नहीं हो रहा, अब आप देख लीजिए पीछे आंसर क्या दिया और मैंने क्या लिखा है, और पीछे यही आंसर मिलेगा, बताइए आप, जो मैंने लिखा हुआ है। आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे होंगे ना, आप पहले पुट करो ढंग से, और जो मैंने प्रोसेस बताया पूरा लगाओ ढंग से, पहले 9 कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को पॉजिटिव और 1 बनाना है, पहले वो काम करो, फिर कॉफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करो, फिर जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर फॉर्मूला बनाओ, और फिर देख लो सुपर 6 के किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, उसमें वैल्यू डालो, और उसके बाद उसको भी सॉल्व करो। तब तक तो सॉल्व करो ना, जब तक कि जो पीछे जो आंसर दिया है वो आपका आ जाए। ठीक है भाई, जिसका भी है स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी ये क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट था, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद अब ये ले लीजिए, तो ये आपका पूरा परफेक्ट आंसर आ गया। देखिए, तो देखिए अब मैं जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे लास्ट टाइम, आपके जो जो डाउट थे मैंने ले लिए हैं। अब आज की क्लास में हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने बात करी थी किसकी, 1/क्वाड्रेटिक। मैंने आपको टाइप जो बताया था उस पर 2 फॉर्म बताई थी, एक तो 1/क्वाड्रेटिक बताई थी और एक बताई थी 1/√क्वाड्रेटिक। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन 1/√क्वाड्रेटिक का करके दिखा देता हूँ, बल्कि 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, वो भी करा देता हूँ साथ में। तो आज की जो हमारी फॉर्म है उसको हम नाम देंगे 1/√क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म जो हम कर रहे हैं वो है, इंटीग्रेशन होगा ऊपर dx होगा और नीचे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाना होता है, तो आपको मैं एक क्वेश्चन इसका करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए देखिए, मैं एक अच्छा सा ही क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए एक ही क्वेश्चन के थ्रू। तो जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आता है पेपर में, √9 + 8x - का x स्क्वायर।
तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव एंड 1। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो पहला काम हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। अब यहाँ पे ना रूट लगा हुआ है, ये नहीं कि माइनस कॉमन लिया और रूट से बाहर ले गए उसको, वो माइनस जो कॉमन आप लेंगे रूट से बाहर नहीं जा सकता। तो आपने देखो ऐसे करना है, यहाँ पे माइनस बाहर ही रखना है, रूट के अंदर ही रखना है। अब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव कर लें। और जैसे मेरे पास तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, अगर मान लीजिए 1 भी नहीं होता तो फिर मैं पहले माइनस कॉमन लेता, उसके बाद जो नंबर इसके आगे होता, सपोज करो उसके इसके आगे नंबर यहाँ 3 होता, तो मैं इस पूरे में से फिर 3 भी कॉमन ले देता। तो ये चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिए, जो स्टेप्स मैंने बताया अगर बच्चा वो फॉलो करेगा हमेशा आंसर आएगा उसका। अब उन स्टेप्स को ही नहीं फॉलो करोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। अब उसके बाद ये dx रहेगा, अब नीचे ये माइनस एज इट इज़ बना रहेगा। जो प्रोसेस मैंने बताया था वो आप इसमें करिए। तो यहाँ पर आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 8 है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो गया, और प्लस का 16 ऐड कर दो और माइनस भी कर दो। बाकी सभी वैल्यू रूट, ये सारा काम आप रूट के अंदर ही करेंगे। पहले आप सारा ये काम रूट से बाहर कर रहे थे, अब आप रूट के अंदर करेंगे, बस इतना ही फर्क है। अब उसके बाद फिर से देखिए डिनोमिनेटर में क्या होगा, माइनस रहेगा, और ये 3 टर्म जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स कौन सी हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बना देंगे। तो आपका फॉर्मूला बनेगा नेगेटिव, क्योंकि आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू ब्रैकेट में रहेगी, और ये माइनस 25 हो जाएगा। देखिए ये पूरी वैल्यू आपकी ब्रैकेट में रहेगी इस तरह से, और रूट के अंदर रहेगी। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिए जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, वो क्या बन रहा है, तो ये माइनस रहेगा, और हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस में 5 का होल स्क्वायर। लेकिन अभी फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, लेकिन जैसे आप इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस को आप वापिस यूटिलाइज करेंगे अंदर। तो अब ये जो 5 का स्क्वायर है ये पहले आ जाएगा, और जो x माइनस 4 का होल स्क्वायर है बाद में चला जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने माइनस को अंदर भेज दिया। अब फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा लग रहा है, तो ये लग रहा है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट में अगर आपका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो साइन का फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर आपका आंसर बन जाएगा सिंपली साइन इनवर्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस 4 अपॉन में ए कौन है 5, और प्लस सी। ये आपका बढ़िया आंसर आ गया। देखिए तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस वही प्रोसेस है जो आप पहले फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वही प्रोसेस आपको रूट के अंदर फॉलो करना है, यही कॉन्सेप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बताइए वही यूज़ करिए, और ढंग से सिंप्लीफाई करिए उसके बाद, क्योंकि आपको कोशिश करना है कि जो अभी एनसीईआरटी में आंसर दे रखे वो आपके मैच हो जाएं, इतना कोशिश करिए। बट फिर भी इंडेफिनेट में अगर मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो आंसर मैच नहीं होते हैं, बट फिलहाल अभी हम जिस मेथड से जा रहे हैं तो उससे आंसर मैच होने चाहिए आपके। चलिए बताइए, 1/रूट क्वाड्रेटिक समझ में आ रहा है सबको, कि अगर 1/रूट क्वाड्रेटिक होता है तो उसको सुपर 6 से कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर। सभी लोग जल्दी से जल्दी कॉपी करें। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 होगा आपका, तो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर आज आपको कुछ और नई फॉर्म सिखाते हैं। अब आज जितना मैं सिखा जाऊंगा उससे तुम्हारी अब 7.4 तो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जितना भी आज होमवर्क दूंगा वो साथ साथ मैंने जैसे बोला आप करते रहिए, तो फिर हमारी इंटीग्रेशन आपकी प्रैक्टिस सही से होता रहेगा। जो बच्चा साथ साथ होमवर्क नहीं करेगा, डाउट क्लियर नहीं लेगा अपने, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि उसको लास्ट में यही लगेगा कि उसको इंटीग्रेशन नहीं आती है, क्योंकि इतनी सारी फॉर्म्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि आप बाद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, तभी फ़ायदे में रहेंगे आप लोग। हाँ जी, यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने, यहाँ तक कॉपी हो गया होगा आई थिंक सबका। चलिए
बस एक ही स्टेप रह गया। और तो मेन देखिए फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज को याद करिए और बस उसको उस फॉर्मूले तक पहुंचाने का काम अगर आप सीख जाते हैं करना तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको देखिए सभी बच्चे। अब तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपको दिया होगा, इंटीग्रेशन आपको करना है dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर आपको दिया है x माइनस ए और x माइनस बी। ठीक है, आइए तो इसको कैसे करेंगे। पहले ये जो फैक्टर के टर्म्स में हमें दे दिया है तो हम पहले इसको वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इससे। तो उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का बी एक्स, उसके बाद आएगा माइनस का ए एक्स और प्लस का ए बी। ठीक है, उसके बाद और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा और एक्स बाहर और प्लस का ए बी। तो अब ये हमने परफेक्ट जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमने बना ली है। अब इसके बाद हमने वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया था। तो क्या प्रोसेस है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे लिए यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए प्लस बी। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ए प्लस बी बाई 2 और उसका फिर मैं स्क्वायर करूंगा तो कंप्लीट जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो ये है, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू को आप अब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मेथड वही रहता है, बस इस क्वेश्चन में बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन है, इसमें जो डाटा है वो ABC में आता है और जितने भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चे उसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। तो ए प्लस बी एक्स को हम एज इट इज रखेंगे और जो वैल्यू मैंने बताई थी अभी क्या आई थी हमारे पास, ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया देखिए, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, ये देखिए, और प्लस का ए बी तो साथ में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन अब आपको ऐसा दिखाई देगा। तो उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कैसे होगा देखिए। अब ये जो आगे की 3 टर्म्स हैं, ये जो 3 टर्म्स दिख रही हैं आप सभी बच्चों को, ये 3 टर्म्स ये आपके लिए फॉर्मूला बना देंगी। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx नीचे आ जाएगा, देखिए ध्यान से सभी बच्चे, ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए क्या बने, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का काम आपके लिए x कर रहा है और माइनस के बाद जो आपके लिए b है वो पूरा ये होगा a प्लस बी बाई 2 और इसको भी आप इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका होल स्क्वायर। अब बाकी जो टर्म आपके पास बच रही है अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का a भी हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टार्टिंग की वैल्यू तो यही रहेगी x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना सभी बच्चे। यहाँ पर आपके पास क्या है, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप पहले ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा, और जो आपने नीचे 4 लिखोगे वो उसका एलसीएम ले लो तो वो ab के साथ जाके माइनस का 4ab आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया है, इधर प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, तो ये प्लस 2ab बनेगा। ठीक है, यहाँ गलती हो गई है, ये मैंने यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर था ना तो उसको ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये प्लस 2ab आएगा। और यहाँ से अगर मैं 4 के साथ एलसीएम लूंगा तो वो माइनस का 4ab आ जाएगा और उसके डिवाइड में पूरे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब थोड़ा सा इधर करते हैं बाकी काम, इधर देखिए सभी बच्चे। अब इसके बाद इसको यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये बन चुका है इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपका dx हो गया। अब इसको ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये वैल्यू रूट में चल रही है, रूट भी आएगा यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू आपकी रूट के अंदर है।
अब फिर से मैंने यहाँ पे रूट बना दिया। अब इसके अंदर ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस के बाद देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आपके पास बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, और बाई में उसके क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। सारी वाली रूट के अंदर ही है। अब आप ध्यान से देखो तो ये हमें फॉर्मूला क्या बनाना होता है, स्क्वायर्स बनाने होते हैं ना। अब इधर तो स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, तो इसका मतलब है जो आगे वाली वैल्यू है उसमें भी मेरे को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसमें स्क्वायर कैसे बनेगा देखो अब, तो उसमें स्क्वायर बनाने के लिए आप ध्यान से देखो, ये तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। और देखो ध्यान से देखो सभी बच्चे, ये फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये क्या बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे उसके 4 है, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीटली क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। आप देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां पर x का काम ये पूरा कर रहेगा, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, और a का काम ये पूरा होगा, a माइनस जो b होगा ये पूरा, ये मतलब a के लिए हमारा ये पूरा हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2 का जो होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया। एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस हुआ है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग इसलिए क्वेश्चन बन गया क्योंकि डाटा जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, बस इतना ही है। तो ये क्वेश्चन था, पहले मैंने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाई जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखिए सभी बच्चे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैंने बना ली। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसके बाद तो मैंने वही स्टेप फॉलो किया है कि कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड किया और जो वैल्यू है उसका स्क्वायर किया। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपको दिख रही है a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मैंने ऐड कर दिया और ये मैंने इसको सबट्रैक्ट भी कर दिया। फिर ये आगे की जो 3 वैल्यूज थी ये फॉर्मूला बन गई, ये देखिए यहाँ पर, और जो पीछे की वैल्यू थी उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और वो फिर ऐसा हो गया देखिए। और उसके बाद फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे मैंने थोड़े से स्टेप्स जो हैं शॉर्टकट मारा है, तो वो आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या किया है। पहले मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर को सॉल्व कर दिया, वो बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे से जो 4 आएगा उसका एलसीएम भी ले लिया तो माइनस का 4ab। उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास फिर ये वैल्यू आ गई जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है नीचे, और उसको भी फिर मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो जो मेरे फॉर्मूलेज हैं वो बन जाए। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मैच हो रहा है। तो वो फॉर्मूला अब आपको देखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला कौन सा होता है। तो ये फॉर्मूला कौन सा है आपका, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो उसमें फॉर्मूला आंसर आता है लॉग, उसके बाद आएगा मॉडुलस, फिर आएगा एक्स। तो एक्स का काम तो हमारे लिए पूरा यही कर रहा है, तो उसकी जगह पे हम पूरा इसको लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो ये हमारा पूरा एक्स हो गया, ठीक है, इतना वैल्यू ये पूरा एक्स है। उसके बाद प्लस आएगा, फिर अंडर रूट में आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो मतलब यही पूरी वैल्यू यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट में इसका होल स्क्वायर, और फिर माइनस के बाद आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 का भी होल स्क्वायर, और उसके बाद मॉडुलस और प्लस सी। तो ये तो आपकी वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको, अब हो सकता है कि जो पीछे आंसर दिया होगा वो आपका ये मैच ही ना करे इससे, तो यहाँ फिर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तब तक सॉल्व करना पड़ेगा जब तक जो पीछे आंसर दिया होगा वो नहीं आ जाता। तो वो सिंप्लीफिकेशन तो देखो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे पीछे जो आंसर दिया हुआ है, अगर आप वो आंसर देखें कि भाई क्या दिया हुआ है वहां पे, तो अगर आंसर यहीं पे छोड़ रखा होगा तो हम यहाँ भी यहीं छोड़ देंगे, अगर इसके आगे सॉल्व कर रखा होगा तो हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे होता क्या है कि अब इसको तो चलो तुम सॉल्व मत करो, जो आगे दिख रहा है आप चाहें तो यहाँ 2 के साथ एलसीएम ले सकते हो। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो a प्लस बी बाई 2 इसको एज इट इज रखो, ठीक है। लेकिन ये वाली जो टर्म दिख रही है आपको, ये टर्म, अब अगर मैं इसको फर्दर ओपन करूंगा ना, तो ये ओपन होने के बाद मेरे को वहीं पहुंचा देगा जहां पर मैं पहले से था, है ना भाई। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा क्वेश्चन ही तो बनेगा, तो ये मेरा घूम फिर के जो है ये पूरा एक जो यहाँ पे जो चीज आएगी ये पूरा मेरा जो क्वेश्चन होता है वो ही डेवलप्ड हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि इसके डिवाइड में
क्योंकि जो 2 के साथ भी आप काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो फिर ये नीचे पूरा 4 भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट अगर अब जो पीछे आंसर दे रखा है अगर आपको वो मैच करना है तो उसके बाद फिर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ता है बस। तो ये चीज़ होती है थोड़ा सा कि आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर जो भी पीछे आंसर दे रखा है उसके साथ जाके आपका जो आंसर है वो आपका मैच करेगा फिर जाके। ठीक है, तो आप इसको अगर चाहते हैं तो फिर आप वही करिए, इसको फर्दर सॉल्व करिए। अब ये जब इसका सब ब्रैकेट वगैरह आप ढंग से ओपन करेंगे तो ये घूम फिर के वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। अगर मैं देखूँ इसको ध्यान से तो ये घूम फिर के मेरे को यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा जो मेरे को स्टार्टिंग जहाँ से मैंने किया था। ये देखो, ये जो x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी होगा, इसको सॉल्व करने के बाद यही तो बनेगा और कुछ तो और थोड़ा ना बनेगा। तो वो चीज़ रहती है बस। ठीक है, तो इसके बाद आप सॉल्व कर लेना तो हो जाएगा ये। अगर फिर भी आपका आंसर मैच नहीं करता है तो मेरे को बता देना। बट अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, उसमें पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा 2 के साथ, ये देख रहे हैं आप इधर भी आपको 2 के साथ पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 2x माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, नीचे इसके 2 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पर भी आप पूरा सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 से नीचे रूट बाहर 2 आएगा। फिर वो ए लॉग ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उससे फिर वो पूरा आंसर जो होता है मैच होता है फिर आपका। बट अभी आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया है, बताइए। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए फटाफट पहले यहाँ तक। सर अगर हम क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई किए बिना छोड़ दें तो क्या हमारे मार्क्स कटते हैं? नहीं, इतना तो नहीं कटने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, बट मेरे ख्याल से इतना रखने पर भी मार्क्स मिलने चाहिए बच्चे को। ठीक है सर। और ये सभी बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ध्यान रखिए, नहीं तो फिर देखिए आप लोग से क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होंगे और वही फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें। यहाँ तक लिख लिया सभी बच्चों ने? जल्दी लिखिए। और देखिए, एक चीज़ मैं दोबारा शेयर करना चाहूँगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस भी बच्चे को कुछ भी जब पढ़ाया जा रहा है तो उसको नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग मेरे को बताइए। उसके बाद कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे उन चीज़ों को सही करना है, वो हमारा काम है फिर। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बताएंगे मेरे को, सीधा पढ़ते रहेंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको फिर। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि जैसे भी इंटीग्रेशन करा रहा हूँ मैं, किसी को लग रहा है कि मेरे को ये सुपर 6 समझ में नहीं आ रहा, या मेरे को इंटीग्रेशन पर ट्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा कॉल वगैरह मैं लेता नहीं हूँ, तो आप व्हाट्सएप कर दें या फिर आप मैसेज कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन उस चीज़ का निकाला जाएगा ना। फिर आपको कैसे इंडिविजुअल क्लास में दे सकता हूँ। ठीक है, संडे भी मैं इंस्टीट्यूट पे आता हूँ तो आप आ सकते हैं, उसमें क्या है, एक दिन तो आ गए हफ्ते में इंस्टीट्यूट पे ही आ गए, वहाँ बैठ के पढ़ लिया, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोग खुद से इनिशिएट नहीं करोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है सर। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखिए।
तो ये हो गया यहाँ तक आई थिंक सबका। उसके बाद ये 2 स्टेप 3 स्टेप और इनको कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई, सबने कॉपी कर लिया? यहाँ तक सबका कॉपी हो गया क्वेश्चन? अब देखिए, जो अब हम नेक्स्ट फॉर्म जो बनाने जा रहे हैं, उस फॉर्म में देखो एक तो एनसीईआरटी में तरीका दिया हुआ है, तो वो फॉर्म आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसको बनाने का मेरे पास एक और मेथड रहता है, आप उसके थ्रू भी उसको बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, पर आज तो शायद इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं दोनों मेथड करा पाऊंगा। तो आज शायद जो एनसीईआरटी में मेथड है मैं उसी मेथड से कराऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं उसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड बता दूंगा, तो जिसको जो सही लगता हो वो उसको अपना सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ जी, सबने कॉपी कर लिया अब तो? अब देखिए, जो नेक्स्ट हमारी फॉर्म है, ये मैंने इसको सुपर 6 में इसको मैंने टाइप 1 कहा था। अब ये हमारे पास जो है नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी, दिस इज टाइप 2। अब टाइप 2 में जो फॉर्म होती है उसमें 2 फॉर्म्स मैं आपको कराऊंगा। इसमें ऊपर आपके पास लीनियर इक्वेशन रहेगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन रहेगी, और नीचे फिर आपके पास कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। ठीक है। एक ये फॉर्म होगा, और दूसरा फॉर्म होगा कि ऊपर आपके पास लीनियर इक्वेशन रहेगी और नीचे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर रहेगी। तो ये हमारे पास दूसरी फॉर्म हो गई। ठीक है। एक हो गया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और दूसरी जो फॉर्म होगी वो होगी लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। तो ये 2 फॉर्म से हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो इसको देखिए अभी। अब अगर हम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के लिए चाहते हैं या लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, इनको बनाना हमें सुपर 6 से ही होता है। ठीक है। तो अगर इस फॉर्म को हमें बनाना है तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले। तो जैसे मान लीजिए टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया है 4x+1। अच्छा, पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ करना क्या है, स्टेप्स बता देता हूँ। देखिए, जो आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा इस तरह की फॉर्म को बनाने का, तो आपको करना क्या है, जो लीनियर पार्ट है आपका उसको यहाँ लिखना है और इक्वल टू का साइन बनाना है। फिर उसके बाद लिखना है a, फिर dy/dx करना है किसका, जो आपका क्वाड्रेटिक वाला पार्ट होगा। ठीक है। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी डिनोमिनेटर में, उसको नीचे लिखना है और प्लस का b आ जाएगा उसके बाद। ठीक है। इसको करने का यही प्रोसेस है। तो स्टेप 1 देख लीजिए, लीनियर फॉर्म को यहाँ रखेंगे, इक्वल्स टू में आ जाएगा a d/dx, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा आपका जो भी था, और प्लस में b लिख देंगे। स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है कि ये जो a और b मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कांस्टेंट्स होते हैं, तो आपको इनको फाइंड करना होगा। तो स्टेप 2 में क्या होता है, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b बाय कंपेयरिंग
बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म्स होंगी। ठीक है, ये कैसे होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं करूँगा क्वेश्चन। तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके आपको ए और बी निकालना होता है। और उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर फिर आपको पुट कर देना है आपको ए एंड बी को, पुट ए एंड बी एंड देन इंटीग्रेट। ए और बी की वैल्यू डालकर आपको फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। तो आज सिर्फ पहली वाली फॉर्म हो पाएगी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि करने का तरीका वही रहेगा। उसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी मैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आपको करके दिखा रहा हूँ। तो उसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें सपोज करिए इंटीग्रेशन करना है 4x + 1 और नीचे हमें दे रखा है x² + 3x + 2। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो न्यूमरेटर है आपका उसमें लीनियर दिख रहा होगा आपका। ये देखिए ना, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ये देखिए जो ऊपर मैंने लिखा है ये लीनियर है, और जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है वो कौन है, वो क्वाड्रेटिक है। तो यही इसकी पहचान है कि ऊपर लीनियर होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा। तो अब करने का तरीका क्या है, जो मैंने बताया था वो फॉलो करिए। तो सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, लीनियर फॉर्म को यहाँ लिखना है, स्टेप नंबर 1 देखिए। फिर ए लिखना है, फिर d/dx करना है, मतलब डेरिवेटिव करना है किसका, डिनोमिनेटर का, मतलब कि क्वाड्रेटिक, यानी कि x² + 3x + 2 का, और प्लस में b आपका एज इट इज़ रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या मिलेगा बताओ, 2x + 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, ए और बी को फाइंड करना है बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये काम कैसे होता है देखिए। पहले यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सेपरेट करिए। तो ये बनेगा 2ax प्लस का 3a और प्लस का b। अब कैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ ए और बी कैसे फाइंड होते हैं, ये मेन स्टेप है, इसको देखिए सभी बच्चे। तो अब आपको करना क्या है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स। तो अब आप दोनों तरफ देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है देखो, 2 है। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 3a + b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 1। तो इनको आपको आपस में कंपेयर करना होता है। तो 2a की जो वैल्यू है वो किससे कंपेयर होगी, 4 से। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा बताइए, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। तो इधर है 3a + b और उधर कौन है, 1 है। तो जो आपने अभी a निकाला था, जो आपने यहाँ पर अभी a निकाला था वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × a, ताकि b निकाल सकेंगे ना आप। तो अभी तो 2 इक्वेशन बनेंगी, एक कोएफिशिएंट ऑफ x से बन जाती है और एक कांस्टेंट टर्म से बन जाती है। 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल फाइंड हो जाएंगे उससे। अब ये हो जाएगा 6 + b = 1। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, -5। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने a भी फाइंड कर लिया है और हमने b भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारा a और b जो है फाइंड होके आ गया। अब अगला स्टेप देखो क्या होता है। जो आपने सबसे, ये जो सेकंड स्टेप आप देख रहे हैं अपना, जब हमें डेरिवेटिव कर दिया था, ये वाला स्टेप, इस इक्वेशन को आपके लिए मेन इक्वेशन होती है ये। तो इस इक्वेशन को आपने क्या मान लेना है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है इस इक्वेशन में। अब जो आपने ए और बी फाइंड किया था वो आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, पुट a and b इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए क्या मिलेगा, जैसे आप a और b को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ मिलेगा 4x + 1। यहाँ पर a की जगह पे हमने रख दिया 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3, और b की जगह पे -5। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना ही क्वेश्चन वापस डेवलप करना होता है। तो आपका
जो क्वेश्चन है, पहले मैं यहाँ तक का कंफर्मेशन ले लेता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बताइए, अभी तक जितना मैंने किया समझ में आ रहा है? लीनियर रखा, सामने क्वाड्रेटिक, a टाइम्स डी बाई डी एक्स बी, और a और b फाइंड कर लिए, कॉफिशिएंट ऑफ x और b को कंपेयर करके। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। कोई किसको डाउट हो तो पूछ सकता है। अब जब यहाँ तक आगे तो ये, और जब आपने फर्स्ट इक्वेशन जो आपने लेट करी थी, जो डेरिवेटिव होने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको फर्स्ट बनाना है। ठीक है, और उसमें a और b डाल दिया आपने। अब आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था, ये देखिए, आपका क्वेश्चन ये था, ये था, देखिए आपका क्वेश्चन 4x + 1 अपॉन में x² + 3x + 2। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरा डेवलप करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब इधर आपके पास 4x + 1 तो है ना, तो आप इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, जो आपकी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर था, यानी कि x² + 3x + 1। तो ऑब्वियस ही बात है फिर भाई इधर भी डिवाइड करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि उधर करेंगे तो इधर नहीं करेंगे, बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पर भी करेंगे, अगर इसको करेंगे तो 5 के नीचे भी आएगा। आ रहा है स्टेप समझ में? ये देखिए, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को उस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना जो भी आपके क्वेश्चन में होगा। अगर वो रूट के अंदर होगा तो रूट के अंदर से डिवाइड कर देना, और फिर क्या कर देना, इंटीग्रेट बोथ साइड, मतलब डिवाइड भी कर दिया और साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर दो पूरी इक्वेशन का। ये देखो, अब देखो इसका इंटीग्रेशन dx, फिर इसका इंटीग्रेशन dx, फिर इसका इंटीग्रेशन dx। आ रहा है समझ में? 2 स्टेप मैंने एक साथ कर दिए, पूरी इक्वेशन को x² + 3x + 1 से डिवाइड कर दिया और साथ साथ इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए सभी बच्चे, ये स्टेप क्लियर हो रहा है सबको जो अभी किया है मैंने? पूरी इक्वेशन को, जो इससे क्या होगा, इसको करने से क्या हुआ, इसको करने से ये हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना, ये जो इसकी लेफ्ट साइड है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन दोनों के आंसर पे डिपेंड करता है। एक आपको ये दिख रहा होगा जिसमें 2x + 3 के नीचे x² + 3x + 1 आ रहा है, और एक ये 5 वाली टर्म आपको दिख रही होगी। तो अब आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। अब आपको करना क्या है कि हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसको आपने 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखना है, और इस इंटीग्रेशन को आपने I1 मान लेना है। क्या मान लेना है? I1। और 5 भी कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख देना है, और जो इंटीग्रेशन बचा उसको I2 मान लेना है। और अब इस पूरे क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है, जो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ना मेरा, अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो I1 I2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और इसको हम बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन। अब I1 और I2 को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और फाइनली उसको फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए ध्यान से देखते जाइए। अब उसके बाद मैं पहले सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको I1 को। चलिए ध्यान से देखिए I1 क्या है। तो I1 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 1, यही है I1। अगर बच्चे आप इसको ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, आप देख सकते हैं। ये तभी हमने वहाँ पर ऐसा, वो जो इक्वेशन देख रहे थे आपने, जानबूझ के हमने वो इक्वेशन ऐसी बनाई हुई थी, लीनियर = a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, वो इसी वजह से बनाई है, ताकि जो हमारा I1 वाली फॉर्म होती है ना, उसमें फिर यही फ़ायदा हमें मिलता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें सीधा न्यूमरेटर में मिल जाता है। तो मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सीधा न्यूमरेटर में होता है तो उसको हम लॉग में लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा log x² + 3x + 1 और प्लस C1, क्योंकि 2 कांस्टेंट आएंगे ना, यहाँ से I1 से C1 आएगा और I2 से C2 आएगा, इसलिए मैंने इसको C1 नाम दिया है। अब मैं लूँगा नेक्स्ट जो मेरी इंटीग्रेशन है, कौन सा, I2। अगर अब मैं I2 को लेता हूँ तो उसमें ऊपर कौन है, dx है। ये देखो ना, 5 तो हमने बाहर कर दिया था ना इसमें, और नीचे क्या आएगा बताओ, x² + 3x + 1। ये वैल्यू हमारे को नीचे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई सिंपल 1/क्वाड्रेटिक। तो जो 1/क्वाड्रेटिक का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, अब वही प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। देखो
अब इसको बिल्कुल वैसे सॉल्व करिए जैसे हम इसके साथ काम करते हैं। कैसे करते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले प्लस होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो वो तो है ही। अब 3 जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो सारा वही प्रोसेस फॉलो होगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपके पास 1 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी तो आपको हमेशा उसी फॉर्म से बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2, और फिर उसका स्क्वायर ऐड किया और उसका स्क्वायर फिर सब्ट्रैक्ट किया और +1, बिल्कुल सेम प्रोसेस। अब उसके बाद बस अब फॉर्मूला क्रिएट करना है सुपर 6 का। तो ये हमारा I2 रहेगा, ये dx रहेगा। अब जो पहली 3 टर्म्स हैं वो फॉर्मूला बनाएंगे क्या, x + 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9/4 और प्लस का 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करना होगा। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ऊपर तो dx ही मिलेगा और नीचे आ जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो -9 + 4, तो -9 + 4 इज़ -5/4। और अगर हमें पूरा वो जो फॉर्मूला होता है वो बनाना होगा यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है देखिए सभी बच्चे, ये रूट नहीं आएगा, अब आएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में ये बनेगा √5/2 का होल स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि हमें तो पूरा होल स्क्वायर चाहिए होता है। अगर हमें पूरा यहाँ पर होल स्क्वायर चाहिए तो हमें जो फॉर्मूला बनाना होगा वो बिल्कुल उसी के हिसाब से बनाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 1 मिनट, ये डिनोमिनेटर में 2 था, इसके साथ मैंने 1 लिख दिया है। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में नीचे 2 है, ये +1 नहीं है, +2 है यहाँ पे। उससे I1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन I2 पे पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर है वो चेक करिए, डिनोमिनेटर मेरा क्या था, x² + 3x + 2 था, तो मैंने +1 लिख दिया गलती से, तो यहाँ भी +2 लिख दीजिए। तो I1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि I1 तो वही रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव में 2 का तो कोई रोल है नहीं, लेकिन यहाँ पर रोल रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने 1 लिखा है वहाँ 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 2 करना होगा और इधर भी 2 आएगा फिर। तो ये 4 2 8 होगा, तो इस बार ये माइनस का, फिर ये बन जाएगा माइनस का 1/4 सॉरी, तो ये 1/2 बनेगा सिर्फ। अब 1/2 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 1/4 आ रहा है ना। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, x² माइनस का a²। तो x² माइनस a² का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लगाना होगा। तो वो फॉर्मूला होता है आपका, उस फॉर्मूले में आता है 1/2a, तो 1/2a करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर log आएगा, फिर ऊपर आता है x - a, यानी कि x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा x है, x + 3/2 माइनस का a, और डिवाइड में इसके क्या आएगा, फिर x + 3/2 प्लस का a। अब फॉर्मूला चेक कर लीजिए, मैंने वही लगा रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं कर रहा। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो I2 की फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, log, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लें तो ये 2x आएगा, और ये 3 - 1 प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे यहाँ से 2x आएगा और 3 + 1 सीधा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो ऊपर से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। अब ऊपर से अगर हम 2 कॉमन लेके काटें तो ये वैल्यू तो log ही रहेगी, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा, और नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और 2 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको C2 कर लेंगे आप। तो आप देख सकते हैं आप, ये हमारा आ गया I2 का आंसर, और I1 हमने पहले निकाल लिया था। ये देखिए, ये मैंने निकाला था आपके लिए I1। अब फाइनल स्टेप क्या होगा कि आपको इस I1 और I2 जो वैल्यू आई है, इसको इस सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। ये देखिए इस इक्वेशन, यहाँ पर I1 की जगह पर I1 की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर I2 की जगह पर I2 की वैल्यू, ठीक है। तो I1 देख सकते हैं क्या आ रहा है, log अंडर रूट में, सॉरी log मॉडुलस में x² + 3x + 2 आ रहा है,
तो मैं रख रहा हूँ सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो लास्ट स्टेप आएगा आपका, लास्ट स्टेप आएगा पुट I1 एंड I2 इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा 4x + 1 अपॉन में x² प्लस का 3x प्लस का 2 dx। और इसके इक्वल्स टू में कौन आएगा, इसके इक्वल्स टू में पहले 2 था और 2 के साथ था I1, और I1 का आंसर हमने ये निकाला था log x² प्लस 3x प्लस का 2, फिर माइनस का 5 था और उसके बाद I2 का आंसर हमने ये लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो C1 C2 कहाँ चले गए, तो कुछ नहीं करना, वो C1 C2 जोड़कर एक नया कांस्टेंट बना देना C, बस उसकी टेंशन मत लेना कांस्टेंट की। वो C1 C2 ऐड होने के बाद आपको एक नया कांस्टेंट दे देंगे, और ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। मेरे पास एक और मेथड है इसी क्वेश्चन को करने का, लेकिन आप प्रोसेस समझ गए होंगे, यहाँ तक तो सबको क्लियर ही था। मैंने I1 और I2 को अलग से सॉल्व किया, और I2 और I1 जो चीज़ हमने सीख रखी उसी से सॉल्व किया। I1 हमारा सीधा वो डेरिवेटिव से सॉल्व हो गया, और I2 के लिए हमने पूरा वो जो क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था वही हमने लगा दिया। ये देखिए, तो जरा सा भी कहीं सिली मिस्टेक होगा पूरा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन थोड़े बड़े होते जाएंगे, और जो बच्चा सिली मिस्टेक करेगा वो तो फिर फंसेगा ही फंसेगा। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, प्रोसेस तो लेंथी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक और मेथड है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे, बट उसमें भी प्रोसेस तो ऑलमोस्ट यही है, सिर्फ वो जो I1 I2 तक पहुंचने का रास्ता है वो थोड़ा अलग है बस। बट I1 I2 के बाद तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चलिए, तो जितना होमवर्क मैं दे दूंगा अभी आपको वो आपने कर लेना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, अगर ये पेपर में आएगा आपको 4 मार्क्स देगा ये। चलिए, तो मेरी क्लास का टाइम हो गया, तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलिए, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे।